श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 रविवार को मार्गशीर्ष महीने की रोहिणी व्रत पड़ रही है। यह तिथि बेहद खास और शुभ मानी जाती है क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में आने वाली यह रोहिणी व्रत रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे दुर्लभ संयोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि जब भी मार्गशीर्ष महीने की रोहिणी व्रत रविवार को आए तो 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। यह संयोग साल में बहुत कम आता है और इस दिन किए गए उपाय से जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान मिलता है। रविवार को मार्गशीर्ष महीने की रोहिणी व्रत का यह संयोग बड़े दुर्लभ योगों में से एक है। गुरुजी का कहना है कि अगर इस दिन 11 चावल के दाने का उपाय किया जाए तो इसका फल अन्य दिनों के मुकाबले कई गुना अधिक मिलता है। यह वह दिन है जब छोटे से छोटे उपाय से भी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपने साल भर यह उपाय नहीं किया है तो यह आपका सुनहरा मौका है। इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। ऐसे खास दिन पर किए गए उपाय से आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने बताया है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ से भी जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह इस आसान उपाय से पूरी हो जाती है। यही कारण है कि इस उपाय को मार्गशीर्ष महीने के रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन 11 चावल के दाने का उपाय कैसे करना है। इसे ध्यान से समझें और श्रद्धा के साथ करें। चलिए अब उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले चावल की एक पुड़िया या कटोरी में से 11 चावल के दाने निकाल लें। इन्हें साफ करके अपने सामने रखें। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे अपने सामने रखें। अगर शिवलिंग उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। एक एक चावल का दाना उठाएं। हर बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करें और चावल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर चावल जलाधारी पर गिर जाए तो चिंता न करें, बस ध्यान रखें कि चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग से हो। इसी तरह एक एक करके सभी 11 चावल के दाने चढ़ा दें। उसके बाद मनोकामना व्यक्त करें। आखिरी चावल का दाना चढ़ाते समय भगवान शिव से अपनी मनोकामना या समस्या को दिल से प्रार्थना करें। अपनी इच्छा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के सामने रखें। चावल चढ़ाने के बाद 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लें। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि कई बार जिन समस्याओं का समाधान बड़े अनुष्ठानों से भी नहीं हो पाता वह इस सरल उपाय से हो जाता है। अनेक लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसके चमत्कारिक परिणाम मिले हैं। यह उपाय न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि जीवन के कष्टों को भी दूर करता है। दोस्तों, अगर आपने साल भर यह उपाय नहीं किया है तो 17 नवंबर 2024 को यह उपाय जरूर करें। यह दिन पूरे साल में एक बार आता है और इसका महत्व अनमोल है। इसलिए इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार को आप 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करें और भगवान शिव से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार रोहिणी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती रहती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है।
देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, वही एक लोटा जल। अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने, यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिन कर निकालने पा डेढ़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है।
भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है, यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। शिवलिंग पर 11 चावल चढ़ाने का सरल उपाय, अगर आपके पास चावल की पुड़ियां है या कटोरी में चावल हैं, तो उन्हें अपने सामने रख लें। अब उनमें से 11 चावल के दाने अलग निकाल लें। इसके बाद अगर आपके सामने शिवलिंग है, तो उन चावल के दानों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। ध्यान रहे, चावल को सीधे शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर वो जलाधारी पर गिर जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन शुरुआत शिवलिंग से ही करनी है। तो सबसे पहले चावल का दाना उठाएं और बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद इसी तरह दूसरा चावल का दाना उठाएं, मंत्र बोलें और चढ़ा दें। उसके बाद इसी क्रम को दोहराते हुए सभी 11 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा दें। हर बार मंत्र का उच्चारण करना न भूलें। जब आप 11वें चावल का दाना उठाएं, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिव से प्रार्थना करें। अपनी परेशानी या जो भी इच्छा है उसे भगवान के सामने दिल से कहें और आखिरी चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ा दें। उपाय पूरा करने के बाद 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। उसके बाद भगवान से अपनी समस्या के समाधान और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अंत में भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां से उठें। इस विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी और जीवन की समस्याएं दूर होंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।